बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, ग्वार और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुआ गेहूं का कारोबार। धरोल मंडी में दर्ज हुई 55 रुपए की गिरावट। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों उतार चढ़ाव के साथ हुए। धरोल और मालपुरा मंडी में कमजोरी देखने को मिली। इसके साथ ही अलीगंज और बदायूं मंडी में गेहूं का कारोबार तेजी के साथ हुआ। गेहूं के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार घटत बढ़त के साथ हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धरोल मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,420 रुपए। 24 फरवरी को 55 रुपए गिरकर भाव 2,365 रुपए रह गया। राजस्थान की मालपुरा में भी गेहूं के सौदों में सुस्ती देखने को मिली। यहां 23 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,335 रुपए। 24 फरवरी को इसमें 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,310 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहां 23 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,301 रुपए, जो 24 फरवरी को 11 रुपए चढ़कर 2,312 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 23 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,560 रुपए, जो 24 फरवरी को 5 रुपए बढ़कर 2,565 रुपए हो गया। इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में 1,127.43 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। तो आज हमारे साथ विशेषज्ञ फोन लाइन पर मौजूद रहने वाले हैं साहिल गोयल जी। उन्हीं से हम तमाम कृषि जिन्सों के संबंध में विशेष जानकारियां। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले तो गेहूं के बाजार पर आपकी राय लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर सुस्ती का माहौल बना हुआ है। ज्यादातर मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसके फंडामेंटल्स की बात है तो हम देख रहे हैं कि पिछले 6 से 10 महीने के दौरान गेहूं के व्यापार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कई बार जो है भाव निचले स्तरों पर भी आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी के कारण और सरकारी केंद्रों पर लगातार खरीद के कारण बाजारों के अंदर लगातार जो है भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी उत्पादन की बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, मई तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल। साहिल जी, आपके पास वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ।
शनिवार को नरमी के साथ हुए सरसों के सौदे, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। अलीगढ़ मंडी में 2260 रुपए पर बिका बाजरा, राजकोट में 2100 रुपए रहा भाव। और अब आइए बात कर लेते हैं सरसों की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। हलवद, जयपुर और अलीगढ़ मंडी में नरमी रही, वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। सरसों के कारोबार पर पेश आई रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में सुस्ती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 फरवरी को सरसों 4675 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 24 फरवरी को 175 रुपए गिरकर भाव 4500 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में भी नरमी के साथ सौदे हुए। यहां 23 फरवरी को सरसों का भाव 4241 रुपए था। 24 फरवरी को इसमें 46 रुपए की कमजोरी आई और भाव 4195 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 100 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहां 23 फरवरी को सरसों का भाव 4800 रुपए था, जो 24 फरवरी को 4700 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिन यानी 23 और 24 फरवरी को सरसों का भाव 5460 रुपए क्विंटल पर बना रहा। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। तो साहिल गोयल जी, बाजार के जानकार, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। साहिल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सरसों के भाव कैसे रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि सरसों के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल के दौरान सरसों के भावों में हमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण घरेलू मांग के अंदर लगभग 5 से 7% तक सुधार होना है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छी होती हुई नजर आ रही है और निर्यात मांग में भी लगभग हमें 5 से 7% तक की तेजी देखने को मिल रही है। आगे सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 3 से 5% तक के बीच में और वृद्धि आ सकती है। जी, तो ऐसे में जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे मई अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक है, एक बार आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और एक बार जान लेते हैं कैसा रहा सेब का बाजार भाव। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसके सौदे 4,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,250 रुपए और यहीं की बदायूं मंडी में सेब के सौदे 7,450 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब जान लेते हैं संतरे का बाजार। पंजाब की खन्ना मंडी में संतरे का भाव रहा 3,000 रुपए। राजस्थान के श्रीगंगानगर मंडी में इसके सौदे 5,300 रुपए पर हुए। केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 4,550 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में संतरा 2,440 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अनार की।
तो पंजाब की गढ़शंकर मंडी में अनार का भाव रहा 5,500 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसके सौदे 4,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर इसके सौदे 6,800 रुपए पर हुए और यहीं की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बाजरा की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डालें तो शनिवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 2,260 रुपए क्विंटल दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,277 रुपए क्विंटल पर हुए। राज्य की सूरजपुर मंडी में बाजरे की खरीद 2,200 रुपए पर हुई। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन रही थी। तो वहीं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए बाजरे के संबंध में भी विशेष जानकारियां लेते हैं। साहिल जी, बाजरे के भाव आगे किस ओर करवट लेंगे, क्या जानकारी देंगे आप हमारे किसानों को? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाजरे के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हमने देखा है कि पिछले 6 से 10 महीने के दौरान बाजरे के भावों में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। जी। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। घरेलू मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% तक का फेरबदल देखा गया है। निर्यात मांग के अंदर भी हमें 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। बिल्कुल, तो ऐसे में जो किसान हैं वृद्धि को देखते हुए अभी फिलहाल उनको अपनी फसल के साथ क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं तो वहां पे हमें 200 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो साहिल जी एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 24 फरवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,075 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसके सौदे 2,650 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,380 रुपए। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल यह आंकड़ा 41,51,000 टन का रहा था। तो ज्वार के संबंध में भी आइए विशेष जानकारियां लेते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल जी, ज्वार आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको, इसके भाव क्या जानकारी देंगे?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले हमने 1 से डेढ़ साल के दौरान देखा भी है कि घरेलू स्तर पर लगातार मांग के अंदर हमें 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। जी। जहाँ तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन कम होता हुआ नजर आ रहा है। यही एक मुख्य वजह है कि घरेलू स्तर पर हमें लगातार भावों में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ तक निर्यात मांग का सवाल है वहाँ पे भी हमें लगभग 3 से 5% तक वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो किसान है उनके लिए क्या परामर्श देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 600 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल। और अब इसी के साथ मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2220 रुपए पर हुए। राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2250 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2230 रुपए और उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में जौ का भाव रहा 2210 रुपए क्विंटल। जौ की पैदावार की अगर बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक बार आइए फिर से उनका रुख कर लेते हैं। साहिल जी, आगे जौ का बाजार किस ओर जाता दिख रहा है, आपको क्या जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य रूप से होते हुए नजर आ रही है। जहां तक हम इसके भावों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 6 से 10 महीने के दौरान भावों के अंदर हमें तेजी आते हुए दिखाई दी है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है हमें 5 से 7% तक की वृद्धि आती हुई दिखाई दी है। और जो इसका उत्पादन है वो पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 7 से 10% तक के बीच में वृद्धि आती हुई दिखाई दी है। सीजनल डिमांड में भी हमें वृद्धि की उम्मीद लग रही है। ठीक है, तो ऐसे में जो किसान है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं तो वहां पे एक आंशिक तेजी आ सकती है जो 40 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे भाव स्थिर रहते हैं और घरेलू मांग में और वृद्धि होती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। मंडी खबर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की अगर बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक 24 फरवरी को राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,939 रुपए पर हुए। राज्य की ही विजयनगर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,150 रुपए, जबकि गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,625 रुपए क्विंटल।
ग्वारगम के निर्यात में नजर डालें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। भारत हर साल कुल ग्वारगम का करीब 90% निर्यात कर देता है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में ग्वारगम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। इस दौरान इसका कुल निर्यात 4,65,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 3,21,000 टन के आसपास था। बता दें कि भारत में ग्वार की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुखता की जाती है। तो ग्वार के बाजार पर भी ले लेते हैं खास जानकारियां। साहिल जी, ग्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, क्या जानकारी देंगे हमारे ग्वार के किसानों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर जो कारोबार हो रहा है उसमें हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जी। ग्वार हालांकि एक ऐसी कमोडिटी है जिसका घरेलू से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मांग से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मांग और निर्यात मांग जो है बढ़ते हुए दिखाई देती है तो घरेलू स्तर पर जो ग्वार के भाव है वो निश्चित रूप से हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल अगर मैं घरेलू मांग की बात करूँ तो उसमें लगभग हमें 5 से 7% तक की वृद्धि आते हुए दिखाई दी है और निर्यात मांग के अंदर भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 से 10% तक की वृद्धि होती हुई दिखाई दी है। जी, और ऐसे में जो किसान हैं ग्वार के, उनके लिए आप क्या सलाह देने वाले हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन ग्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे अब मई तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 700 से 800 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो साहिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में इतनी अहम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा बैंगन का बाजार। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,050 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसके सौदे 2,250 रुपए पर हुए। पंजाब की रैया मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बैंगन 1,950 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात कर लेते हैं फूल गोभी की। गुजरात की सूरत मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2,350 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 1,140 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात करते हैं आलू की। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,500 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे 1,100 रुपए पर हुए। पंजाब की रैया मंडी में भाव रहा 800 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 860 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।